में लाइक अच्छे स्कूल्स, अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स, अच्छी जगह घूमने जाता है एंड सब कुछ इतना अच्छा है कि मतलब एक हाई क्लास फैमिली टाइप एक अच्छा घर एंड सब कुछ हमें मिल रहा है। थैंक यू। जय आशिया। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, लाइफ में एंजॉय करना है तो आशिया में आना जरूरी है। जय आशिया। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आला दिन के पास जीत था, जो घिसने पे मिलता था उसे कुछ भी चाहिए होता था, लेकिन मेरी जो जीन है ना, मुझे घिसना नहीं पड़ता, उससे पहले मुझे मिल जाती है। ये सब आरपीएम की वजह से। तो आप लोग भी आरपीएम इसी तरह करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए हम लोग जैसे। थैंक यू सो मच। तो अब चाहते हैं कि आपका परिवार ऐसे ही खुश रहे। कब से क्योंकि खुशी वाला यश तो है चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। तो अब बिना बाधा बने हम माइक करेंगे और हम आपको बता देंगे कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे कि संगत से गुण होता है, तो जिसके संगत में रहेंगे उसके जैसा बन जाएंगे। तो आज जो संगत मिलने वाला है जिस शख्सियत का, इनका आज से बिजनेस का यदि हम बात करें तो इनके इनकम को जल्दी हम लोग हाईलाइट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक महीने का इनकम किसी को बता दीजिएगा तो आज सिर्फ ज्वाइन नहीं देगी। अच्छा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं होगा। हमको मालूम है, आप लोगों को भी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, सुजीत सर के इनकम की बात करें तो एक महीने का 10 लाख से ऊपर क्या करते? पहला काम और दूसरा सोचिए, आप इतना छोटा काम करके इतना बड़ा बड़ा इनकम आए तो आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? लेना चाहते हैं तो छोटा छोटा वो बात आपको याद रखना होगा। सबसे पहले शेयर आपको फाउंडर गिराना का सेशन अटेंड करना होगा, सीखना होगा। अच्छा, ऐसा क्यों बोलना है? क्योंकि न्यूट्री चार्ज का हमको याद है, अरविंद सर हमारे बीच में बैठे हुए हैं और अरविंद सर बताए कि हिंदू ये पूरे विश्व का एक भी कोना बाकी नहीं रहेगा, जो जिस देश में जाना चाहता है लेके जाएगा। यानी आप जहाँ घूमना चाहते हैं आप बीच में नाम लीजिए और न्यूट्री चार्ज आपको घुमाएंगे। तो तैयार है आप लोग? तो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सफाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए। और अभी बहुत बड़ा ये अपना बिजनेस क्लोजिंग का जो मंथ आता है सितंबर मंथ, तो हम आपको बता दें कि इससे बड़ा प्रोग्राम हम लोग दिसंबर में करेंगे और सितंबर में जितने भी लोग पीएचडी करेंगे सबको वहां पे सम्मानित किया जाएगा। तो तैयार है? तो कैसे सितंबर में बड़ा काम हम सुजीत सर को बुलाने वाले हैं। उम्मीद है, विश्वास है कि आज से बहुत सारे लोगों ने नहीं समझा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने जब इस बिजनेस को शुरुआती दिनों से करना शुरू किया तब भी मेरे लिए बिजनेस करना आसान नहीं था, क्योंकि तब मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं था इस बिजनेस के विषय में, किसी के सामने सही तरीके से इस बिजनेस को रख नहीं पाता था। आज जब सब चीजों को सीखा, मैंने समझा, जाना ये बिजनेस कैसे किया जाता है, तब मेरे लिए बिजनेस क्यों मुश्किल है। क्योंकि अमूमन मुझे आरसीएम सभी लोगों को समझाना पड़ता है जो सबसे ज्यादा थके, सबसे ज्यादा दुखे, सबसे ज्यादा परेशान हुए या घर जाने की जल्दीबाजी में रहने वाले लोग होते हैं। ऐसे ही लोगों को मुझे आरसीएम बताने का मौका मिलता है। जैसे कि मैं आप लोगों में से बहुत सारे चेहरे देख रहा हूँ कि सुबह से लेकर अभी तक बैठे बैठे वो थक चुके हैं, भूख भी परेशान कर रही है और घर जाने के लिए एक बहुत बड़ी चिंता दिखाई दे रही है। आप दिल की बात बता रहे हैं सर,
करते हैं, पीछे कुछ दरवाजा खुला हुआ है, तो मेरी एक गुजारिश है मैनेजमेंट से कि इस दरवाजे को बंद कर दिया जाए, क्योंकि मैं अभी आपके बीच में हूँ और आगे मैं 5 बजे तक रहूंगा आपके साथ। तो क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? लेकिन मेरे सामने मैं बोलने से पहले सोचिएगा, क्योंकि मैं शाम 5 बजे की बात नहीं कर रहा हूँ, सुबह 5 बजे की बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप दिखे चाहे जैसे भी। परिचय विनोद सिंह आरा से। 17 साल पहले आरसी बिजनेस में आने का मौका मिला और आना कोई प्लानिंग नहीं थी, चूंकि बेरोजगारी से झेलते झेलते लग रहा था कि कोई भी काम मिले जिसको करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है तो पैसे की सब जरूरत। एक साथ में काम किया। आरसीए में आने के बाद लग रहा था कि आरसीए बड़ा आसान है, कहने से सारे लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन साथियों शुरुआती दौर में चूंकि आप आरसीए को सीखे नहीं रहते, इसलिए आरसीए आपको बड़ा मुश्किल लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हमको याद है कि एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराने गए थे, उस 17 बार 17 बहाना बनाए, लेकिन 18वें बार की ज्वाइनिंग हुई और तब लगने लगा कि यार आरसीएम आसान नहीं। और आरसीएम इसलिए भी करना था क्योंकि घरेलू बैकग्राउंड इतना खराब। बाबूजी खेती करते थे और एक ऐसा किसान जिसके पास कोई खेत भी नहीं होता था। शादी भी हो चुकी थी, बच्चे स्कूल जाने के लायक होने लगे थे और शुरुआती दौर में चूंकि आरसीए में आपको काम ज्यादा करने पड़ते हैं, पैसे बहुत नहीं आते हैं, ये संघर्ष बड़ा कठोर होता है और आरसीए में सैकड़ों लोग आते हैं, 90 लोग वहीं पर दम तोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए दम तोड़ देते हैं कि उनके पास बैकडोर होता है, पीछे से भागने का जरिया होता है। और साथियों, मेरे पास पीछे भागने का कोई जरिया नहीं था। ये मेरा सबसे बड़ा कमी भी था और ये मेरा सबसे बड़ा मेरिट भी था। संघर्ष शुरू हुआ, लगातार काम करते गए, 400 रुपए का एक साइकिल से। और जैसा कि आपको बताया गया कि उसके पहले मैं जिस एरिया से हूँ वहाँ कल्चर है कि लोग मैट्रिक पास करके पुलिस और सिपाही के भर्ती में जाते हैं और उसी में ज्यादा उनका इंटरेस्ट होता है। मैं 17 बार नौकरी का प्रयास किया, सब कुछ होने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया। ये भी मेरे अंदर एक हलचल चल रहा था और मेरी प्लानिंग थी कोई भी काम मिल जाए तो फिर हम बता देंगे कि काम कैसे किया जाता है। ये भूख आरसीए में जितना भी बड़ा बाधा है रुकने नहीं दिया और इतने सपोर्ट वाले अपलाइन, चाहे वो शुरुआती दौर के अपलाइन हो या अभी वर्तमान में आपके सामने मंजीत सर है, सुजीत सर है, ये सारे अपलाइन का हमेशा खूब सहयोग रहा और मैं भी इनके बातों को ईमानदारी से सुनता था, क्योंकि मेरे पास कोई अवसर नहीं थी। रिजल्ट तो ये है कि 2006 में आरसीए में आने के बाद एक साल खूब संघर्ष रहा। एक साल में टोटल 6000 का इनकम आया होगा। दूसरे साल इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना, जब पहली बार 35,000 रुपए एक महीने का इनकम था और घर में जब सुजीत सर का फोन आता है कि विनोद जी आपका इनकम 35,000 महीने का है, क्योंकि उस समय नेट का कोई जुगाड़ नहीं था, तो लगा कि यार ऐसे बहुत करना चाहिए। सिलसिला जारी रहा। तीसरे साल इस बिजनेस का पर्ल अचीवर, और मैं आपको बता दूं 2009 में एक सरकारी टीचर का जब तनख्वाह 12-13 हजार रुपया होते थे, उस समय मैं इस बिजनेस से 50,000 रुपया महीना कमा रहा था। क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, इंग्लिश आता नहीं है। आज भी कोई बोल देवे कि मेरा नाम थोड़ा नोट करिए तो हजारों मेरे डाउनलाइन है जिनको मैं मोबाइल दे देता हूं और बोलता हूं कि थोड़ा इनका नाम नोट कर दीजिए। और अब
सर बोल रहे थे कि संघर्ष का कहानी थोड़ा लंबा करिएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इतना मजा आने लगा है आरसीएम में कि सर संघर्ष अब भूलते जा रहा है। और भी कई संघर्ष हुए। ये लड़का एक स्कूल में पढ़ता था, उसमें सारे ठेले चलाने वाले के बच्चे पढ़ा करते थे। 50 रुपए का मंथली फी देना वो भी दे नहीं पाते थे। शुरुआती दौर का ये हालात था। लोग लीडरशिप पर, रॉयल्टी पर आते नहीं और मोटरसाइकिल से हासिल करना चाहते हैं। हमको तो याद है कि हम रॉयल्टी पर आए तब साइकिल छोड़े थे। कई बार मंजीत सर जब आते थे मीटिंग लेने तो साइकिल हम दूसरे दुकान पर चुरा देते थे ताकि इनको दिखाई नहीं। ये संघर्ष था। आज इस बिजनेस में बड़ा शानदार मुकाम है, कार है, एसी कार है। अब आप सोच रहे होंगे कि कार तो कई लोगों के पास होगा, उसके पास कार है जो व्यक्ति साइकिल ही नया खरीदने का औकात नहीं रखता। और सम्मान का तो मत पूछिए। आज ही हजारों लोग गले मिले होंगे, हजारों लोग हाथ मिलाए होंगे, 3-4 हजार लोग आज ताली बजा रहे हैं। ये पावर है आरसीएम में। सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ घर बनने लगा और भी कई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हुए। घूमने का खूब सारा मौका मिला, पूरा हिंदुस्तान, विदेश जाने का मौका मिला। जब मैं दुबई जा रहा था, हम और मंजीत सर थे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हम लोग 6 घंटा रुके। तो मैं सर को बोल रहा था कि सर वाकई इस तरह का दुनिया में होता है। फिर अभी हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं। तो साथियों क्या नहीं है यहाँ पर, वो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। खूब पैसा, खूब सम्मान, खूब सारा सिक्योरिटी जो आप देखे, और आने वाला जो फ्यूचर है वो यहीं पर है। इसीलिए आरसीएम करना चाहिए या आरसीएम नहीं करना चाहिए, ये बताने का जरूरत नहीं है। आपको खुद डिसीजन लेना है। और अगला जो लक्ष्य है, मैं तीनों के लिए बड़ा तरसता हूं। मंजीत सर को देखने के बाद लगता है कि वो कौन सा लोग हैं जो इस बिजनेस के कोर टीम में होते हैं। और मैं आपको बता दूं, केवल ऊपर से नहीं, इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है तो जो अंदर वही बाहर, तब आगे बढ़ेंगे। अंदर कुछ चल रहा है और बाहर कुछ चल रहा है तो फिर तीसरा कुछ और चलेगा। तो मेरा लक्ष्य है स्टार नदी, और जो लोग अपने साथ हैं इस बिजनेस में, उनके लिए अभी भी उस लेवल तक, उस हद को पार करके काम करना कि जैसे मेरा शुरुआती दौर में संघर्ष था, उस संघर्ष से वो आगे निकले, बहुत आगे जाए। और मैं पर्सनली सारे अपलाइनों को बहुत बहुत यहाँ तक लाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मैं सारे अपलाइनों का आभारी हूँ। और पर्सनली मंजीत सर का सबसे ज्यादा